यार ये सब चीजें जो मैंने बताई है तो दिन की है। एक्चुअल प्रॉब्लम तो भाई मैं 4 घंटा रात में सो रहा हूँ, वो क्या फिक्स करूं। देखो पहली बात तो तुम दिन में पढ़ोगे नहीं, तो तुम रात में कॉम्पनसेट करने के लिए लेट जगोगे, और रात में प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी तो तुम सोने जाओगे और तुम दुखी होकर सोने जाओगे और तुम्हारी नींद और खराब हो जाएगी। देखो, I have fixed what your day rest should look like. Now it will make you study better. Now let's move on to a night thing. First of all, what I want you to do is fixate a time for yourself. 7 to 9 hours करने हैं। फिक्सेट करो कि मैं 11:30 से लेकर 7:30 सुबह सोऊंगा। एंड आई फिक्सेटेड दिस एग्जैक्ट टाइम फॉर माई सेल्फ एज वेल। लेकिन ऑफकोर्स तुम्हारा 1 घंटा इधर उधर होता है, कभी तुम 11 बजे सोना चले जाओ, कभी तुम 12:30 चले जाओ, दैट हैपेंस, दैट्स फाइन। लेकिन एक फिक्सेटेड टाइम तुम्हारे सामने होना चाहिए। नो नेगोशिएशन। अगर तुमने दिन में कम पढ़ाई करी हो ना, तो भी यू फील लाइक कि मैं 2 बजे तक जग के थोड़ा और पढ़ लेता हूं ताकि मेरा दिन सक्सेसफुल हो जाए, नो, नो नेगोशिएशन। यू हैव टू स्लीप 12:30 तक, उसके आगे कुछ नहीं। What this will do is it will actually reinforce you कि हाँ यार, मे बी एक दिन तुम्हारी पढ़ाई कम हो जाएगी ना, लेकिन उसके अगले 2 हफ्ते तक तुम्हें याद रहेगा कि पढ़ाई कम होगी तो रिकवर नहीं हो पाएगी। The third point on this I would like to tell you is do some kind of exercise, whether it's working out or it's jogging or it's a sport. जैसे मेरे लिए कभी वर्किंग आउट होता था, मेरे लिए कभी जॉगिंग होता था। You need to do this man, क्योंकि तुम्हारी जब बॉडी एक्चुअल में फिजिकली टायर्ड होती है ना, देन यू आर एबल टू स्लीप फास्टर एंड बेटर एज वेल। जैसे आई एम गोइंग टू गो स्लीप इन अबाउट 5 मिनट्स, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा थकान है, लेकिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तुम लोग यू विल लिटरली सी इट ऑन मी कि हाँ मैं टायर्ड हो चुका हूँ अपने दिन से, लेकिन मैं फिर भी यहाँ बैठा हूँ। यू कैन सी इन द वीडियोस कि यार मैं जब रात में रिकॉर्ड करता हूँ, आई हैव सिग्निफिकेंटली मोर इमोशन इन माय वीडियोस एज कंपेयर्ड टू सुबह, बिकॉज आई एम टायर्ड। एंड द फोर्थ थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, जो मैं जेई के टाइम पे बहुत करता था बट अब नहीं करता क्योंकि नेसेसरी नहीं है, इज हैव अ वाइंडिंग डाउन रूटीन। मतलब रात में तुम क्लोजर लो 10 मिनट अपनी पढ़ाई से। क्लोजर कैसे लो? जैसे जो भी आज के दिन में गोल्स प्लान थे, उनको तुम सोचो कि अरे मैंने ये करा, मैंने ये करा, एंड देन तुम कल के लिए प्लान करो कि तुम क्या करने वाले हो। व्हाट दिस डज इज इट एक्चुअली ब्रिंग्स एन एंड टू योर डे मेंटली एज वेल कि हाँ, आज के गोल्स अब साइड, अब कल का देखा जाएगा। And that puts your body in a natural state of rest. If you like actually want to believe in this as well, कि यार caveman times you went to go out, hunt करते थे, वापस आते थे शाम को, and जब hunt हो चुका होता था तुम वापस घर आते थे, उससे पहले घर नहीं आते थे। So it told you कि हाँ अब रेस्ट करने का टाइम है, and तुम बेझिझक रेस्ट करते थे। तो you can do the similar thing and same thing here as well, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसी टेबल पे बैठने वाले हैं, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, रात हो। अब हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं काम करने के लिए। तुम कॉलेज में नहीं हो जो तुम बाहर जाके लाइब्रेरी में पढ़ोगे जैसे मैं पढ़ता हूँ। लेकिन इट्स लाइक अब यू आर डूइंग दिस, तो तुमको एक्चुअल में कुछ तो क्लोजर चाहिए होगा ना, एंड दिस इज हाउ यू ब्रिंग क्लोजर। तुम अपने सामने एक व्हाइट बोर्ड रखो जिसके अंदर तुम अपने कल के गोल्स मार्क कर सको। बट यार ऑनेस्टली एवरी सिंगल थिंग दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट इज अ वेरी गुड फिक्स, बट एक जरूर चीज है जो तुम फिक्स नहीं कर पाओगे, जो मैंने बहुत कोशिश की थी एंड इतना ज्यादा अपने आप को ऑप्टिमाइज करने के बाद भी नहीं कर पाया। एंड इट इज द एग्जाम एंजाइटी दैट यू विल हैव 1 वीक बिफोर योर मेंस एंड एडवांस। देखो यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई टोल्ड यू माई विंडो ऑलरेडी 11:30 to 7:30 का था, एंड विंटर्स में तो मैं 8 बजे उठता था आराम से। बट फॉर द 1 वीक बिफोर माई जेई मेंस, एवरी सिंगल डे बाय मसल आई वोक अप एट 6 AM। मैं उठ जाता था लिटरली कि यार अब पढ़ने बैठना होगा। मेरे पास जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली, आई हैड नो कंट्रोल ओवर इट, मैं बस कर रहा था एंड आई हैड नो आइडिया व्हाई। Because you have exam anxiety, you have been preparing for this exam for 10 months, 12 months, 2 years, you would have anxiety. And I want to tell you, क्योंकि कोई और नहीं बोलने वाला, that it is a normal thing that if you're getting adverse effects of this anxiety as well, अगर तुम्हारे बाल 2-3 वाइट हो रहे हैं, and it might seem like something as a very big stretch right now because you're in November, but January आते आते you might realize this as well, that you will have some kind of effects on your body इस चीज की वजह से। It's a very big thing for you. I understand that. It was a very big thing for me. I understood that as well. 1 week straight, I would wake up at 6 AM sharp, no matter the time I went to sleep. And मैं तुरंत उठ जाके था और पढ़ने बैठ जाता था। And I know something will happen to you as well. So I want to tell you that it's fine. Relax. Take adequate rest in the day. Adequate study in the day. Keep a light exercise.
एंड एंजॉय योर टाइम व्हाइल यू आर डूइंग दिस, बिकॉज ऑनेस्टली ऐसी चीज तुम्हारी जिंदगी में पहली बार ही फील होगी। इतना प्रेशर जो एक हफ्ते पहले मुझे मेन से फील हुआ था, मुझे जिंदगी में नहीं हुआ कभी, ना बाद में हुआ है, एडवांस के टाइम पे नहीं हुआ जितना मुझे मेंस पे हुआ था। I'm genuinely telling you this, and I want you to keep this in your mind as well. Keep your preparation the best you can, and some things जैसे ये are out of your control, तो चाहे पूरा ना जाए, इसको थोड़ा थोड़ा फिक्स तो करा ही जा सकता है। But यार, last thing I would like to say that there is one technique that I found out about in December, and it very much disappoints me कि मैंने दिसंबर में पता लगाया ये, लेकिन ये टेक्निक NSDR that I've talked about in 2 videos but not mentioned properly, I'm going to be making a separate video on this for you all exclusively, okay? As much as I want कि तुम लोग मेरा चैनल ग्रो कराओ, तुम लोग शेयर करो, उस वीडियो को किसी के साथ शेयर मत करना, बिकॉज दैट वीडियो इज वन ऑफ द मोस्ट impactful videos you're ever going to see in your JEE journey. बहुत ज्यादा impactful है। मेरे लिए दिसंबर में इतना हो गया था, तुम्हारे लिए अभी एक्चुअली अब तो तुम नवंबर में आने वाले हो, बट इट्स लाइक 2027 के लिए कितना होगा, आई कैन नॉट इवन इमेजिन एज वेल, ओके? चलो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। फॉर मोर टिप्स सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।